इसमें हम ऐसा मास्टरपीस रिज्यूमे दिखाएंगे आपको। अगर आप ऐसा रिज्यूमे बना लोगे ना, तो गारंटी आपकी जॉब कभी नहीं लगेगी। बट मुझे ये शादी का बायोडेटा ज्यादा लग रहा है। कहना क्या चाहते हो? ताकि एक ही में सारा काम हो जाए, नौकरी भी मिल जाए, पार्टनर भी मिल जाए। क्लास 8 में जो आप स्कूल टॉपर थी हिंदी में, टू मच इन्फॉर्मेशन। कि बॉस आज के डेट में भी लोग इस तरीके से रिज्यूमे बना रहे हो। और आप अपने डेट ऑफ बर्थ पे उनके कुछ प्रेजेंट भेजें, क्योंकि वो इसलिए बार बार आपको ये याद दिला रही है। तो उन्होंने फिर से रंगोली, मेकिंग और मेहंदी को ऐड कर दिया। दोस्त प्लीज ऐसा मत करो। हेलो, वेलकम एवरीवन। ये वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। इसके दो कारण हैं। पहला, इसमें है फेमस विश्वा सर, और दूसरा, इसमें हम ऐसा मास्टरपीस रिज्यूमे दिखाएंगे आपको। अगर आप ऐसा रिज्यूमे बना लोगे ना, तो गारंटी आपकी जॉब कभी नहीं लगेगी। गाइस, हियर कम्स दी प्रिया का रिज्यूमे। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है। बट मुझे ये शादी का बायोडेटा ज्यादा लग रहा है। हमारी शादी में क्लासिक केस ऑफ TMI है, टू मच इन्फॉर्मेशन। अब प्रिया का एंथुजियाज्म बहुत ग्रेट है, पर कंपनीज को ब्लड ग्रुप या कास्ट से क्या मतलब है? उन्हें तो बस स्किल्स चाहिए। आपके पास स्किल्स है तो जॉब ले जाओ। इधर आप देखो, सब कुछ मेंशन किया है। डेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, और वेदर वो मैरिड हैं कि नहीं है। ये क्या है? आप जब ये कह रही हो तो मैं बस ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे इंटर्न्स को हायर करता हूँ। तो दोस्तों जो ये सुन रहे हो, मैं बिल्कुल बता दूं कि आपके मैरिटल स्टेटस का काफी ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है मेरे यहाँ इंटर्नशिप लेने के लिए, या फिर किसी भी कंपनी में अगर आप इंटर्नशिप लेना चाहते हो। कास्ट डाल ले हो, दोस्त, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं जहाँ पे शायद आपको कास्ट के बेस पे कुछ रिजर्वेशन मिले, तो शायद कास्ट का भी ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं। रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ स्टिल मेक सेंस, पर यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर अलग से, व्हाट्सएप नंबर अलग से, और फिर एक कास्ट और ये मैरिटल स्टेटस दिया है, ये मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, जो कि इज अ स्ट्रिक्ट नो। मुझे लगता है कि ये देख के किसी को लगेगा कि आप अपना इंफॉर्मेशन जस्ट थ्रो आउट करना चाहते हो। इवन एट टाइम्स डेट ऑफ बर्थ से भी काफी बायसनेस क्रिएट हो जाती है। जैसे आजकल मतलब लोग बायस्ड हैं जी कि जेंजीज को हायर करें कि नहीं करें। अब डेट ऑफ बर्थ आप ओपन में मेंशन कर देंगे तो चांसेस है कि लोग आपको हायर नहीं करें या फिर हायर कर लें, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। और ये मैं TMI नहीं डालूंगी, टू मच इन्फॉर्मेशन नहीं डालूंगी। तो इनफैक्ट करेक्ट 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 इनफैक्ट जो पहला लाइन ही चालू होता है प्रिया शर्मा की, जस्ट नेक्स्ट लाइन जो उन्होंने, डॉटर ऑफ मिस्टर रमेश शर्मा एंड मिसेस सुनीता शर्मा, आई थिंक दिस इज गुड। बट अगर ये आप अपने शादी के लिए इस्तेहार नहीं दे रहे हैं तो दिस लाइन डजंट गोज लॉन्ग। एड्रेस भी जरूरी नहीं है, तो पहला दो लाइन स्ट्रिक्ट गोज फॉर अ नो। मोबाइल नंबर इज गुड बिकॉज पीपल विल रीच आउट टू यू। ईमेल आईडी चाहिए बिकॉज इससे लोग आपको रीच आउट करेंगे। व्हाट्सएप नहीं जरूरी है अगर मोबाइल आपने दिया है। डेट ऑफ बर्थ मैम ने बोल दिया, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। रिलीजन, कास्ट, मैरिटल स्टेटस स्ट्रिक्ट नो। तो पिछले टॉप 4 लाइन से मुझे लगता है 3 लाइन तो ऐसे ही कट जाएंगी इनकी, एंड लाइक शी विल सेव मोर स्पेस। तो हम फाइनल करते हैं कि नेम होना चाहिए, मोबाइल नंबर जैसे आपको HR रीच आउट कर सकें, ईमेल आईडी, और करेक्ट। इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है आपका पोर्टफोलियो लिंक। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर डिजाइनिंग रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिहान्स का पोर्टफोलियो लिंक आप डाल सकते हैं। अगर कंटेंट राइटिंग के लिए अप्लाई के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो लिंक वहां पे उस तरीके, जहां पे भी आपने अगर कोई ब्लॉग राइटिंग की है तो आप उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। तो अपना पोर्टफोलियो का लिंक ऐड कीजिए और बाकी सारी डिटेल्स कट कर दीजिए। जी जी जी, वेरी नाइस, परफेक्टली। तो मेरे ख्याल से जितने लोग ये सुन रहे हो, आप लोग रिज्यूमे अगर बना रहे हैं तो स्टार्टिंग के 2-3 लाइन, ज्यादा स्पेस मत लीजिए, उतना ही यूज करिए जितना आपके लिए हेल्पफुल है, और वो इन्फॉर्मेशन बताइए जो आपको इंटरव्यूअर या कंपनी आपसे ढूंढ रहा है। आपके कास्ट, आपके मैरिटल स्टेटस, आपके माता पिता का नाम, आई थिंक इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप वो इन्फॉर्मेशन डालो जो मैम ने बोला है, राइट। आपका पोर्टफोलियो, आपका गिटहब रेपो, आपका
ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके काम को दर्शाती है, जो आपको इंटर्नशिप में हेल्प करेगी, जॉब में हेल्प करेगी, आई थिंक दैट विल हेल्प। बट मीनवाइल मैम जब आप ये सारी चीज़ें बता रही थी, आई वाज़ जस्ट गोइंग थ्रू दिस करियर ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, एक अच्छी इंग्लिश में लिखा गया है, ऐसा लग रहा है कि और किसी अच्छा ने कॉपी कॉपी पेस्ट पेस्ट किया गया किया है। हुआ है। जी। मैं एक बताता हूँ आपको, जब मैं अपने कॉलेज में इंटर्नशिप की तैयारी करता था या जॉब की तैयारी करता था, तो हमारे यहाँ ये था कि जब भी रिज्यूमे बनाना है ना, तो 3-4 लोगों का रिज्यूमे देख लो, कहीं से जाके दीदी भैया से पूछ लो कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, और एक बार रिज्यूमे बना लिया तो उसका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता था, करियर ऑब्जेक्टिव और अबाउट योरसेल्फ, वो अच्छी अंग्रेजी में होना चाहिए। तो प्रिया शर्मा ने ये तो कोशिश अच्छे से करी है कि उन्होंने अच्छी इंग्लिश लिखी है, बट I can talk English, I can walk English, I can laugh English. कुछ ज्यादा ही जेनरिक नहीं लग रहा आपको? इसको देख के कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि एग्जैक्टली करना क्या चाहती हैं, व्हाट एग्जैक्टली एग्जैक्टली शी सर, वांट्स ये टू मेरे डू। को ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप होटल गए हैं और आपने कहा कि मुझे खाना खाना है, पर ये तो बताया ही नहीं कि चाइनीज खाना है या कॉन्टिनेंटल खाना है। सेम ये भी बोल कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए या जॉब चाहिए, पर चाहिए किसमें? आपको डेटा साइंस में चाहिए, पाइथन में चाहिए, कंटेंट राइटिंग में चाहिए, और उसके लिए आपने पढ़ाई क्या की है? तो ये सिंपल सी लाइन 2 लाइन्स में आ जानी चाहिए, इतना बड़ा पैराग्राफ बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये क्लासिक केस ऑफ रिजेक्शन है। और हम घने रेज़्यूमेज़ रिजेक्ट करते हैं इंटर्नशाला में सिर्फ़ इसी कारण से। बच्चे लिख देते हैं 4-4 लाइन्स, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या लिख रहे हैं, उन्होंने बस कॉपी पेस्टिंग कर दी है। इस पे जी, अगर वो लिखें कि उन्होंने क्या पढ़ाई की है, क्या एक्सपीरियंस है और आगे वो जी, क्या करना चाहते हैं, इन 2 लाइन्स दैट्स इट। जी। आपका क्या मानना है सर? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे एक मीम याद आ रहा था, है ना? वो एक मीम है कि कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? राइट? हाँ, तो कहना तो एग्ज़ैक्टली है यही वाली भाई। कहना क्या चाहते हो? दोस्त आज के डेट में अगर आपको कहीं पे भी किसी भी छोटी-सी कंपनी, बड़ी-सी कंपनी, कहीं पे भी अगर इंटर्नशिप चाहिए तो क्लैरिटी ऑफ थॉट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ यस, कुछ जगह इंसान देख रहे होंगे, कुछ जगह बॉट आपको देख रहे होंगे, और अगर आप क्लियरली नहीं बताएँगे कि आप क्या वैल्यू लेके आते हैं, किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, किस में आप करियर बनाना चाहते हैं, तो फिर इट्स वेरी टफ टू मेक थ्रू। ये रिज्यूमे आपका फेस है, आप रिज्यूमे इसलिए बनाते हो बिकॉज़ हर जगह आप जा नहीं सकते हो। तो हुँ, अगर आप खुद को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो रिज्यूमे से, तो रिज्यूमे शुड स्पीक फॉर यू इन वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट टर्म्स। अच्छी अंग्रेज़ी सही है, पर आज के डेट में अंग्रेज़ी से कोई इम्प्रेस होता नहीं है बिकॉज़ ये सारी चीज़ें जीपीटी जनरेटेड है। तो अच्छी अंग्रेज़ी विल नॉट हेल्प, इट हैज़ टू बी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है प्रिया को। आई डोंट नो प्रिया ये आपने कहाँ से लिया है? पर आप 2 चीज़ें ध्यान में रखें। एक किस इंटरव्यू के लिए आप अपीयर हो रही हैं, कौन से रोल के लिए कर रही हैं, और क्यों आपको लगता है दैट सम कंपनी शुड गिव यू अ चांस। आई थिंक वो 2-3 लाइन अगर आप लिखेंगे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस जेनेरिक इंग्लिश, आई थिंक दैट विल इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर आप जब ये बता रहे तो मैंने देखा पर्सनल डिटेल्स। सर जी। मुझे लगता है प्रिया का मकसद है कि हम उनके फादर का नाम और जी। मदर का नाम याद कर लें। उन्होंने ऊपर भी लिखा, नीचे भी लिखा, और आप उन्हें डेट ऑफ बर्थ पे उनके कुछ प्रेज़ेंट भेजें, क्योंकि वो इसलिए बार-बार आपको ये याद दिला रही हैं कि आप वो कब उनका जन्म हुआ है, क्या पेरेंट्स का नाम है। तो इट्स अगेन दे आर रिपीटिंग द सेम इन्फॉर्मेशन, और मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही कि ब आई कि प व्हाई डू फ्रेशर्स डू दिस काइंड ऑफ मुझे मिस्टेक। मु मुझे लगता है मैम प्रिया थोड़ा मल्टीटास्क कर रही हैं। यानी उन्होंने जो मैं बता रहा था कि पहले हम लोग ना एक रिज़्यूमे बनाते थे, पीडीएफ बना लेते थे और हर जगह हर एक कंपनी में उसको चिपका देते थे। प्रिया ने यस, इसको एक स्केल और ऊपर ले गई हैं। उन्होंने एक ही चीज़ बनाई है, उन्होंने वही चीज़ शी हैज़ प्लान टू पुट ऑन shaadi.com ऑल्सो एंड naukri.com ऑल्सो एंड ऑल्सो इन तक्षशाला, ताकि एक ही में सारा काम हो जाए, नौकरी भी मिल जाए, पार्टनर भी मिल जाए, मे बी। का मतलब है आ, आ, आ। एग्ज़ैक्टली। और बिकॉज़ सर इससे मुझे एक और ये एग्ज़ाम्पल बस याद आया। जी, जी, जी। स्कूल में हिस्ट्री या हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर होता था या हिस्ट्री का होता था, तो काफ़ी बार ये कहा जाता था, टीचर हमारी बोलती थी कि पेज पेज भरना भरना चाहिए। चाहिए। देते हो, बीच में आप मूवी की स्टोरी डाल देते हो, नेट पे जी, डालने के लिए। जी। ये कुछ तो केस मुझे ऐसे लग रहा है। पर्सनल डिटेल वाला जो सेक्शन है प्रिया, मुझे लगता है ये पूरा का पूरा आप निकाल सकते हैं। नो वन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग योर फादर्स नेम, नो वन इज यस। इंटरेस्टेड इन नोइंग योर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लेस ऑफ बर्थ का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, रिलीजन, कास्ट, हुँ। मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज नोन, हॉबीज। आप आई लैंग्वेज थिंक आप नोन को सर हिंदी, मदर टंग, इंग्लिश, संस्कृत, सो इन सो मच डिटेल्ड।
या आपको जी, डिटेल्स में अपनी जी। स्किल्स ऐड करनी है, लैंग्वेज नो नहीं। और इन्होंने हॉबीज़ में लिखा है वाचिंग मूवीज़, कुकिंग एंड लिसनिंग टू द म्यूज़िक। आई थिंक अच्छी बात है, पर मैम आपका इसके जॉब के साथ कुछ ज़्यादा कनेक्शन हाँ, होगा नहीं। तो और आई मैं इस पे थिंक ये बोलूँगी सारी हॉबीज़ कुछ हॉबीज़ आप दूसरों के लिए भी छोड़ दीजिए, सारी आप ही लिख देंगे तो दूसरे क्या करेंगे? अब लाइक अगर या आपको हॉबीज लिखनी है, रीडिंग बुक्स जैसे इट्स या अ गुड हॉबी, पर उसे या सिर्फ रीडिंग बुक्स लिख के नहीं, आप उसको इस तरीके से प्रेजेंट करें कि कौन सी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक्स आप रीड करते हैं, आप उनका जी, नाम लिखें। जी, एंड जैसे कि अगर इंटरव्यू के दौरान आपसे उस पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 2 टू 3 थिंग्स उस बुक के बारे में बता सकें, तो सामने वाले को इंटरव्यूअर को दिखेगा कि हाँ, आपने सिर्फ लिखने को नहीं लिख दिया है, आपकी सच में ये हॉबीज हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल 100% अलाइन। और उससे मुझे एक बात याद आई। एक बार मैं अमेज़न के लिए इंटरव्यू कर रहा था मैं, और एक इंटरव्यू राउंड में एचआर राउंड शायद चल रहा था, और इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि टेल मी वन थिंग व्हिच इज़ नॉट देयर ऑन योर रिज्यूमे बिश्वा। और मुझे लगा कि काफ़ी कुछ मैंने नहीं लिख रखा है, पर प्रिया शर्मा होती मेरी जगह पे, तो वो कहती कि एक भी चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है, सब कुछ है मेरे रिज्यूमे। किसी को नहीं छोड़ूंगा। नथिंग व्हिच इज़ नॉट देयर ऑन द रिज्यूमे। तो उन्होंने सब कुछ लिखने की कोशिश करी है, जो कि ज़रूरी नहीं है प्रिया। आपको ये पूरा का पूरा पर्सनल डिटेल सेक्शन हटा देना चाहिए, बिकॉज़ इंटरव्यूअर को या कंपनी को इससे काफ़ी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है टू नो यू बेटर। लेट्स मूव फर्दर। अगला आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जिसमें उन्होंने स्टैंडर्ड 5 तक का मार्क्स दे दिया है। मुझे याद है मैम, बचपन में मेरे घरवाले कहते थे कि 5th में अच्छा हो जाएगा तो सॉर्टेड है, फिर अगली क्लास में कोई टेंशन नहीं रहेगी। फिर 6th के बाद 8th आया, 8th के बाद 10th आया, 10th में अच्छे नंबर आ गया तो सॉर्टेड है लाइफ। फिर 12th आया, 12th में अच्छे नंबर आ गया तो सॉर्टेड है लाइफ। और 12th के बाद फिर इंजीनियरिंग एंड ब्ला ब्ला ये सारी चीज़ें। व्हेन आई लुक बैक नाउ, आज की डेट में जब जॉब की बात होती है, तो भले ही लोग एक बार इंजीनियरिंग की देख लें या फिर आपकी ग्रेजुएशन वाली लास्ट डिग्री देख लें, पर उसके काफ़ी पहले तक आई डोंट थिंक मेनी पीपल हैव मच इंटरेस्ट। चलो 10th तक हुँ, स्टिल मेक सेंस, पर आपने ये जो क्लास 5th का मार्क्स लिखा है क्लास 88%। 8th नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। क्लास 8 में जो आप स्कूल टॉपर थी हिंदी में क्या क्या बोला तूने? विद 79%, ये थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है। स्कूल टॉपर है और 79% ही मार्क्स हैं, थोड़ा-सा अजीब है ये। हाँ, नॉट राइटली प्लेस्ड। और क्लास 10th में डाला है आपने, क्लास 12th में डाला है और बीकॉम डाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आई थिंक इससे ज़्यादा बेटर ये होता कि अगर आप थोड़ा डिटेलिंग कर लेते बीकॉम, और बीकॉम जो आपने हॉनर्स डाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उससे कैसे रिलेट हो रहा है ये वाला जॉब एंड हाउ दैट इम्पैक्ट्स योर लर्निंग टू दिस, और प्रोजेक्ट्स आपने क्या कर रहे हैं। आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर देन जस्ट हुँ। पुटिंग कि आपने एग्जाम्स कितना स्कोर करा है। तो अगेन रिडंडेंट डेटा, आई थिंक एक मिस्टेक जो प्रिया यहाँ पे यस, कर रही यस, हैं हाँ, एजुकेशन से वो। आपका बिल्कुल मैं जी, मान रही हूँ। और भई अच्छे एंड आई एम ग्लैड कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं कि आप दिखा सकें, पर आजकल मार्क्स कोई नहीं देख रहा है। और जी, प्लीज़ इसको सिर्फ़ बीकॉम तक रखिए, क्लास 12th एंड क्लास 10 दैट्स इट। वो भी जब आप फ्रेशर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक इंटर्नशिप, जब आपके जी, पास एक्सपीरियंस हो जाए, तो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है तो अपने प्रोजेक्ट्स और अपनी स्किल्स हाइलाइट कीजिए। इसकी जी। ये इन्फॉर्मेशन कोई नहीं माँग रहा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है पेरेंट्स को दिखाने के लिए, वहाँ से आप सारी वाहवाही शादी के लिए लीजिए। ठीक है, शादी के लिए सही है, बिकॉज़ फिर वहाँ पे लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि जो लड़का और लड़की है वो बचपन से तेज़ था या नहीं। तो उसके लिए हाँ, मेक सेंस, बट आई थिंक नहीं, नॉट गुड फॉर द कंपनीज़, या नॉट गुड फॉर हाँ, द कंपनीज़, या। सेम मैं स्किल्स में भी वही देख रही हूँ। अब कंप्यूटर स्किल्स इनके पास बहुत सारी है। इवन सर सबसे फर्स्ट टाइम मैंने ये स्किल में देखी है इंटरनेट ब्राउजिंग। इंटरनेट ब्राउज़िंग, फेसबुक करना इज़ अ स्किल, इंस्टाग्राम करना स्किल। मुझे लगता है इनका मतलब ये था कि शायद वो इंस्टाग्राम में शी नोज़ हाउ टू डू द सोशल मीडिया मार्केटिंग, बट जिस हाँ, तरीके से लेट्स इन्होंने सी उसमें प्रेज़ेंट आप करा है। नंबर्स दिखाओ ना कि कितने जी, फॉलोअर्स आपने गेन किए। यू जी, आई स्क्रॉल रील्स ऑन इंस्टाग्राम इज़ नो अचीवमेंट, नो स्किल। जी, वो हर कोई जी। कर सकता है। फिर आप ये दिखाओ कि मैंने जी, इंस्टाग्राम में मेरे इतने फॉलोअर्स गेन किए और फिर सोशल मीडिया इंटर्न के लिए अप्लाई करो। सो यू हैव टू जी, तो स्किल्स आप देखो कि कहाँ पे आपको यूज़ आ रही है। अब एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये तीनों अलग मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो कॉमनली यूज्ड स्किल है वो यूज़ कर सक मेंशन कर सकते हैं। जैसे इनमें से सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड एमएस एक्सेल है तो आप सिर्फ़ वो स्किल मेंशन कर सकते हैं। जी, 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 जी।
कंप्यूटर स्किल्स तो फिर भी ठीक था, पर उन्होंने सॉफ्ट स्किल को एक अलग ही लेवल पे ले गई हैं ये। कम्युनिकेशन तक ठीक था, टीम वर्क तक ठीक था, बट देन शी हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हार्ड वर्क, पंक्चुअल, सिंसियर, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, रिस्पांसिबल। सर ये बेसिक मिस्टेक है जो मैं हर रेज्यूमे में देखती हूँ इंटर्नशाला के लिए, जो इतनी इंटर्नशिप्स के लिए रेज्यूमेज आते हैं, एवरीबडी जी। मेंशन सॉफ्ट स्किल्स एज कम्युनिकेशन, टीम वर्क, हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, सिंसियर। भाई ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है, ये आपका आई एम होना चाहिए नौकरी पाने के लिए, ये कोई आपकी I'm चीज़ नहीं I'm है। really stunned मैम, I'm really stunned and surprised कि बॉस आज के डेट में भी लोग इस तरीके से रिज्यूमे बना रहे हैं और स्किल्स में सॉफ्ट स्किल डाल के इतनी सारी चीज। Again, it's very common, surprising to me, but I think that is a big mistake that the people are doing. I think we should do a dedicated session मैम कि कैसे बनाते हैं रिज्यूमे। तो ये वाला तो सही है, but there has to be a master class जहाँ पे हम उसको बता रहे हो कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं आप। हाँ, तो इसमें मतलब आप अगर मैं आप ये देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप ये समझिए ये वाली स्किल्स कोई नहीं माँगता। जी। सबको एक्शन ओरिएंटेड स्किल्स चाहिए कि आपने कुछ मैनेज किया, कुछ टीम लीड की, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, इट्स बेसिक स्किल्स व्हिच एवरीबॉडी हैज़ एंड इट्स अ बेसिक एक्सपेक्टेशन। अगर मैं अप्रेज़ल की बात करूँ, जो अभी बहुत वो है दिस मंथ, तो मैं ये इसमें आपको बेसिक नीड्स एक्सपेक्टेशन ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत बिल्कुल। बेसिक एक्सपेक्टेशन है जो आपको मीट करनी ही करनी है, मुझे वरना तो लगता आपको है मैम जॉब मीट्स टाइम तो मुझे भूल तो ही लगता है जाओ आप। मैम मुझे तो लगता है कि मीट एक्सपेक्टेशन भी नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आज के डेट में इतना हाईली कॉम्पिटिटिव दुनिया है। एवरेज भी लोग काफ़ी बेटर कर रहे हैं। अगर आप उसमें जाके बोलेंगे कि मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है और हम क्विक लर्नर हैं और हम ऑनेस्ट हैं, इस बात पे कोई नहीं दे रहा जॉब आज के डेट में आपको, पर बिकॉज़ दैट्स ये समथिंग व्हिच इज़ एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबल, फ्रॉम एवरीवन। लॉयल, पॉजिटिव जी। एटीट्यूड, सर ये लॉयल वर्ड से मुझे एग्ज़ैक्टली यकीन हो गया कि ये जी। रिज़्यूमे नहीं है, ये शादी का जी। बायोडाटा ही है। जी, 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 जी। Why being एक एक loyal is required anyways in a job resume. जी, पर मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। आई वाज़ टॉकिंग टू वन ऑफ माय सीनियर्स एक बार, और उसके सामने में यही अप्रेज़ल का सीज़न चल रहा था, बिकॉज़ आपने अप्रेज़ल की बात करी, और वो उसके पास आता है और बोलता है कि सर यू हैव टू गिव मी द हाइक। उन्होंने बोला क्यों हाइक देना चाहिए तुम्हें? बोला बिकॉज़ आई डू गुड जॉब, आई एम डूइंग गुड जॉब। डोंट यू एग्री दैट आई एम डूइंग अ गुड जॉब? द अदर पर्सन सेड दैट कि आपको पैसा ये अच्छे जॉब करने के लिए दिया जाता है ना। यू आर पेड फॉर हाँ, डूइंग गुड जॉब, एंड दैट true, डजंट आस्क यू कि इसकी वजह से आपको ये हाइक मिल जाए, वो हाइक मिल जाए। यू आर नॉट पेड फॉर exactly. डूइंग बैड जॉब एट ऑल। सो लाइक दीज़ आर द बेसिक थिंग्स, यू हैव टू बी गुड एट जॉब एंड दैट्स नीडेड, राइट? तो ये सारे स्किल सेट इज़ वेरी नॉर्मल, और ये सारे आप मत डालिए, एंड आई थिंक दैट डजंट हेल्प्स। और और अदर इसमें स्किल्स में तो उन्होंने और भी। जी। सर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो इंटर्नशिप्स की, जॉब्स की एप्लीकेशन आती हैं और बच्चे जी। जो कि हमें मैम जॉब ही नहीं मिल रही, मेरे पास बहुत डीएम्स आते हैं, ये कहते हैं कि मैम जॉब्स ही नहीं मिल रही, कितनी बार अप्लाई किया और जॉब नहीं मिल रही। तो ये क्लासिक केस है कि जॉब क्यों नहीं मिल रही हैं, आपका रेज्यूमे आपकी स्किल्स को हाईलाइट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपको जॉब नहीं मिल रही है। और सबसे आयरनी पता है सर क्या है? हमारे जी। पास सारे असाइनमेंट्स एआई रिटर्न आते हैं, पर फिर भी लोग रेज़्यूमे को करेक्ट करने के लिए एआई का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर वो जी। एआई पे एक प्रॉम्प्ट डालें कि जी। प्लीज़ हाइलाइट द स्किल्स दैट आर रिलेवेंट फॉर दिस जॉब डिस्क्रिप्शन, या तो या ये या वाला तो एआई भी कर देगा। तो ये बिल्कुल। सही सही समय पे सही चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सारे असाइनमेंट एआई से कॉपी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं हमें एआई ने रिप्लेस कर दिया, हमारी जॉब खा गया। जी। पर जी। जहाँ पे उन्हें एआई यूज़ करना चाहिए टेकफुली, वो वहाँ यूज़ नहीं करते। अब मैं बोलूँगी ये पूरा रिज़्यूमे वो एआई के थ्रू इसको रिव्यू करा सकते हैं और इसको राइट प्रॉम्प्ट डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को वो प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप मुझे नीचे मैं कमेंट कीजिए, मैं आपको वो जी। एग्ज़ैक्ट प्रॉम्प्ट शेयर करूँगी, जिसके थ्रू आप अपना रिज़्यूमे रिव्यू करा के एकदम परफेक्ट रिज़्यूमे बना सकते हैं, जिससे आपको शायद से जॉब या इंटरव्यू मिल जाए। Perfect. Very nice. I think that will be really helpful, ma'am. I think आज के AI age में when everyone is using AI, using the right way, right prompt is very helpful. I think ये जो आप बताएंगे, I think that will be helpful to many students. हाँ, एंड और सबसे चलिए लास्ट ठीक है, वाला मैम, मुझे ये अदर एक्चुअली स्किल्स वाला देख लेते हैं। हाँ, मुझे मैं उतना जैसे अफ़सोस हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आस-पास? ऐसी फीलिंग आ जी। रही है।
पर ठीक है, जी, ये आप सर एक बार अचीवमेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पढ़िए या मैं वहाँ पे आता हूँ मैं वहाँ पे ये आता हूँ पर मैं वहाँ पे आता हूँ उससे पहले एक लाइन यहाँ पे लिखा है अदर स्किल्स उन्होंने फिर से रंगोली मेकिंग और मेहंदी को ऐड कर दिया है। दोस्त प्लीज़ ऐसा मत करो बिकॉज़ जैसे आप ये लिखते हो आप पे अब हँसी कम और दुःख ज़्यादा हो रहा है बिकॉज़ आपने क्या किया है जी, अपने प्रोफाइल के साथ। So this is don't do very this, wrong. I guys, think this has don't to do be fixed. this. Yes, sir. अचीवमेंट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पहला प्राइज उनको मिला है रंगोली कंपटीशन में। आई थिंक रंगोली को लेके मैम बायस्ड है काफी ज्यादा, उनकी हॉबी भी है, उनका स्किल भी है और प्राइज भी उनको रंगोली में ही मिला हुआ है। तो सर क्लास वाइट नाइन्थ में डिजाइन रोल के लिए परफेक्ट हो। अब तो मैं इसमें कहूंगी फिर अगर उनको रंगोली, मेहंदी और क्रिएटिविटी में इतना शौक है तो फिर मैं प्रिया को सजेस्ट करूंगी देन फिर आप फिर डिजाइन रोल एक्सप्लोर कीजिए। थोड़ा फिग्मा पर मैम सीखिए, कैनवा सीखिए। पर मैम ये क्लास 8वीं की बात कर रही है, ये भी नहीं इन्होंने बोला है कि मैंने ऑफ लेट को जीता है। ये 8वीं क्लास में उन्होंने एक बार रंगोली कंपटीशन जीता है मुझे और कुछ क्लास उम्मीद खास दिख नहीं रही है। जी, तो आई थिंक ये अचीवमेंट वाला जो सेक्शन है उससे कुछ ज़्यादा आप ब्राउनी पॉइंट अचीव कर नहीं पा रहे हैं। आपको लोग इससे कुछ ज़्यादा पॉइंट्स वैल्यू देंगे नहीं। तो इन नटशेल लास्ट में अचीवमेंट के बाद इन्होंने एक डिक्लेरेशन भी डाल दिया है। आप कोई ओहो, एमओयू नहीं साइन कर रहे हैं। ये एग्रीमेंट नहीं है कि आपको एफिडेविट है सर, ये डिक्लेरेशन देना है। कोर्ट का एफिडेविट है। कोर्ट का एफिडेविट है जिसमें वो डिक्लेयर कर रही हैं कि मैंने जो जी, भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही दी है। जी, जी, रेज़्यूमे में इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अम, आप स्किल मेंशन मेंशन कीजिए, ये लिटरली हिस्ट्री का पेपर है, जिसमें पहली 2 लाइन थोड़ी काम की है और बीच में सारी पिक्चर की मूवी आ गई है और सिर्फ़ पन्ना जी। भर दिया गया है और ये पन्ना मुझ सीधा डस्टबिन में जाएगा और कुछ नहीं होगा और आप सिर्फ़ रिजेक्ट हो जाएँगे। जी, जी, जी। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इसमें 90% चीज़ें जो प्रिया ने लिखी हैं, वो शायद जॉब के लिए नहीं है, किसी और चीज़ के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो कुछ ज़्यादा अगर मुझे रेट करना होगा मैम इसको मैं 1 आउट ऑफ 10 करूँगा। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम द 1 भी सेम बहुत टू दे रहे यू। हो सर, आप बहुत लीनिएंट हो, 1 भी बहुत दे रहे हो। तो मैं मुझे तो 1 ये आउट ऑफ आपने 10 अपने 10 दूँगा। मिनट में वेस्ट भी क्यों किए डिस्कस करने के लिए? जी। बट आई प्रिया थिंक दिस इज़ हेल्पफुल बिकॉज़ हमें लग रहा है कि ये काफ़ी इनफैक्ट मुझे लग रहा है बट जैसा आप बता रही हैं मैम कि ये काफ़ी फ्रीक्वेंट है, लोग ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं। लोग थोक के भाव पे ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं, वो भी आज के डेट में जहाँ पे आपके पास एआई है, आपके पास फ्री टूल्स हैं जो आपको इन सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। मैम ऑलरेडी कमेंट्स में वो प्रॉम्प्ट पिन करेंगी, प्लीज़ गो एंड हाँ, वॉच दैट। पर अगर मुझे आपको बताना हो कि अगर 3 चीज़ें दैट यू शुड कीप इन माइंड यस सर। अगर आप नेक्स्ट टाइम रिज्यूमे बना रहे हो तो वो क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो पहला एक कि रिज्यूमे बनाने से पहले आप देखो कि किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। हर एक कंपनी जब जॉब का इश्तिहार देती है तो उनके पास होता है समथिंग कॉल्ड एज़ जेडी और ये जेडी वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। जेडी का मतलब है जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है? तो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको बताया जाता है कि किस रोल के लिए, किस प्रोफाइल के लिए आपको अप्लाई करना है और उसके हिसाब से आपको अपना रिज्यूमे तैयार करना होता है। तो पहली चीज़ आपको देखनी होती है कि किस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ और दूसरा करने के बाद आप ये समझ लो कि रिज्यूमे कोई अगर इंसान या फिर मशीन या फिर बॉट या कंपनी देख रहा है, उसका सिर्फ़ एक मकसद है ये जानने का है कि क्या ये लड़का, क्या प्रिया मेरे कंपनी के लिए फिट है। तो आप सिर्फ़ वो पॉइंट्स लिखो जो रेलेवेंट है उस जॉब पोज़ीशन के लिए। वो स्किल सेट ऐड करो जो उस पोज़ीशन के लिए आप भले ही अपने गली के मोहल्ला चैंपियन हो चिड़िया उड़ कॉम्पिटिशन में, पर उससे सामने वाले कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहता है कि आप उसकी कंपनी में आके उसके काम में उसका हाथ बटाओ, उसके लिए पैसे कमा के दो, उसके लिए चीज़ें आसान करो, ना कि आप फ्लॉन्ट करो कि आप 10th में रंगोली कॉम्पिटिशन जीत रहे थे या 12th में आप एक्स-वाई-ज़ेड कर रहे थे। तो दूसरी चीज़ अपने स्किल सेट को इस तरीके से आप प्रेज़ेंट करिए जो आपकी कंपनी के लिए रेलेवेंट है और तीसरा Put only relevant informations. Be crisp, be pointed. Unnecessary information, marital information, आप कौन से जेंडर के हो, आपका क्या प्रेफरेंसेस है, आई थिंक डजंट मेक सेंस। सो ये दोनों चीजें अगर आप हाई लेवल पे रखेंगे और उसके बारे में आई थिंक विल मैम डू मोर नंबर ऑफ हाँ, सेशंस लाइक दिस ताकि हाँ, इनके ये पास हम और इसमें एग्जांपल्स लेके आ पाए। हाँ, जी, इसमें हम ये एक ही रिज़्यूमे करते हैं और जी, नेक्स्ट में मैं एक इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिज़्यूमे दिखाऊँगी जी, सर और जी, इंटरेस्टिंग के साथ-साथ जी, पर अगेन बहुत कॉमन हुँ, मिस्टेक्स सब कर रहे हैं और जी, मेरा यही मानना है अगर उतना वो जी, करेक्ट कर लेंगे तो इसको वो ईज़िली कोई भी जॉब या इंटर्नशिप अचीव कर सकते हैं और आपने बहुत जी, सही तरीके से कंक्लूड कर दिया है और मैं और एंड व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अपना रिज़्यूमे हमसे रिव्यू करवाना है, तो प्लीज़ जी, डीएम अस
और उसके अलावा आप जरूर बताइएगा कि आपने अपने रेज्यूमे में सबसे यूजलेस हॉबी कौन सी लिखी है। हम जी। जानना चाहेंगे क्योंकि बिल्कुल। लिखते हैं। अब आप देखिए कितनी लिखी है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट with वन। the जी। next resume where you जी। will learn more how to make your resume perfect. Until then, bye and all the best. या और तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग कितने लोग आप लोग रिज्यूमे को रिज्यूम बोलते हो, रिज्यूम बोलते हो। So how are you pronouncing? Put that into the comments. I'll see you guys. We'll see you guys in the next video. Thank you.